सो हे फैंस वेयर वी आर, वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम ऑफ कोर्स क्या ही ला सकते हैं लोकिज्म के अलावा, क्योंकि थर्सडे को लोकिज्म आता है और फ्राइडे सैटरडे संडे को हमारी वीडियो, फिर कभी कभी मंडे भी हो जाती है। वैसे मैं बना संडे को रहा हूँ, मंडे को शायद आएगी या फिर पता नहीं, अब मुझे नहीं इतना कि संडे को ये डाल दूँ या फिर मैं मंडे को आ जाए। अब इन सबको छोड़िए, इस बार का चैप्टर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हाइप्ड चैप्टर इन डिवाइन ऑर्डर आर्क। मतलब जो डिवाइन ऑर्डर आर्क चल रही है उसमें मोस्ट हाइप्ड चैप्टर है, क्योंकि वॉर शुरू होने वाली है। अपना डैनियल रिग्रेट में है भाई, रिग्रेट में अपना डैनियल भाई, डैनियल रिग्रेट में है भाई। मैंने कभी नहीं देखा कि डैनियल जब रिग्रेट में, और वो भी ऐसे भाई। वो बंदा बनने वाला है, जानते हो ना भाई। अब वो बंदा बनने वाला है फ्यूचर डैनियल। और भाई फ्यूचर डैनियल तुम जानते हो, देख के लग रहा है ये इंसान अकेले गीते गेम को पेल देगा, कोई भी शक नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अकेला इंसान गीते गेम में जेम्स ली बंदों के आराम से बराबर है। बट इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जो कि हम आज एक्सप्लेन करेंगे। हमें 4 नए किंग्स देखने को मिले और हमें एक प्री जनरेशन का भी बंदा देखने को मिला। हमें गीते गेम का अलग स्टाइल देखने को मिला और हमें देखने को मिला चेक गेम जो सीरियस मोड में है, ट्रेनिंग करने जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक उसने कहीं ट्रेनिंग नहीं करी। और तुम जानते हो ट्रेनिंग करने वाला जेक ज़्यादा ताकतवर है सारे बंदों से, क्योंकि जेनेटिक्स और पोटेंशियल उसके अंदर भर कर है, लेकिन उसने ट्रेनिंग नहीं करी आज तक, लेकिन अब वो ट्रेनिंग करने जा रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है ये। तो बिना किसी देर के चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं ये जेम्स ली, ये बंदा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है। अब हो गया कल्याण, हो गया देश का, हो गया कल्याण। मुझे तो लगता था पीटी जब अभी तक सुधर रहा है, नहीं हो गया देश का कल्याण। पॉलिटिक्स में विलन ज्वाइन करते ही देश का कल्याण हो जाता है भाई क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, क्या ही बोलूँ। नहीं, आपने साउथ इंडियन मूवी भी देखेंगे, उसमें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है एंड में उसे रोकता है कि सीएम ना बन जाए, पीएम ना बन जाए, वरना देश का हो जाएगा कल्याण। वैसे ये भी होगा। और अब यहाँ की जब स्टार्ट होगी डिवाइन ऑर्डर आर्क, उसके बाद मेरे हिसाब से वॉर स्टार्ट हो सकती है इस डिवाइन ऑर्डर आर्क के बाद। डिवाइन ऑर्डर आर्क में हम वॉर को सेट कर रहे हैं, वॉर सेट होगी डिवाइन ऑर्डर आर्क में, और डिवाइन ऑर्डर आर्क के बाद वॉर स्टार्ट होगी। यही सब थी मेरी जो ये सब मैं बताना चाहता हूँ। और हाँ, कहाँ था मैं था उस पर जेम्स ली पर, जिसकी हंसी देख के मुझे डायबिटीज़ हो जाती। ना भाई ना, तू सोनजुग जैसा मत हंस भाई नहीं भाई, वो तो अच्छा भी लगता है, तू अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है भाई। नहीं मत कर भाई, मत कर, छी अच्छी। तो आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं भाई जिगरैंग का पैनल। मैं रो जाता, थोड़ा और देखता तो मैं से डालते समय भी, एडिट करते समय भी रो जाऊँगा मेरे हिसाब से। क्या है यार भाई, वो इंसान कितना बुरी तरीके से, और उसका हाथ भी नहीं है, मुझे तो लगा हाथ आ गया है, उसका हाथ भी नहीं है। वो प्राइम तो कब का छोड़ ही चुका है, और उसके संग कितना बुरा हुआ। पहला बंदा आया, फिर आते ही 2 किंग से लड़ा, 2 किंग से लड़ने के बाद वो डैनियल से लड़ा, डैनियल से लड़ने के बाद वो जिक्योंगना से लड़ा, उसके बाद वो गीते किम से लड़ा। तब भी गीते किम को एक चैप्टर तक उसने टक्कर दी थी। क्या ज़िंदगी चल रही है, प्लॉट है कि क्या है ये? हीरोज़ को ये बुरा बना, मतलब हीरोज़ को ही गिराया जा रहा है, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? और डैनियल भाई, ये बंदा बस इससे नहीं होगा भाई, हो गया भाई इसका, इसने कर दिया ज़िंदगी का कल्याण भाई, इससे नहीं हो रहा। सब उसे संभालने पर लाइक ना हेल ना, मेरे से कुछ नहीं होगा भाई, मेरी गलती है, सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत करा है। मैं नहीं होता तो सब सुधर जाता। पर उन सब को छोड़ के हम चलते हैं एक और नई जगह पे। हाँ, यहीं तक था, इसका ज़्यादा खास नहीं था। विंजन ने बोला कि भाई क्या बोलते हैं, ये जेम्स ली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है। बड़ा जेम्स ली का सही, विंजन का सही। अगर विंजन रो जाता, ऊपर सोनजुग देख के बोल रहा भाई ये कैसे हो सकता है ना, ये खुद के बंदों पे तो रोया नहीं, खुद के बंदों पे ख़त्म होने पे ये यहाँ पे कैसे रोएगा। मजाक, जोक साइड। हाँ, तो इन सब को छोड़ के हम चलते हैं नई जगह, जहाँ पे हमें 3 किंग्स के बारे में वो इंट्रोड्यूस करा जाता है। और मैं तीनों किंग्स का नाम नहीं जानता, मैं ऊपर एक ही किंग है, एक ही किंग है और एक ही किंग है, 4 किंग्स। और इनमें से हमें 2 किंग्स उस पैनल में भी दिखाए गए थे, अगर आप जानते हो तो, ये वाले पैनल्स में दिखाए गए थे। तो वो सबको साइड नहीं करके हम बढ़ते हैं एक और बंदे पे, जो कि है प्री जनरेशन का एक बंदा। और प्री जनरेशन इधर आ गया, उधर वॉर शुरू पक्का होने वाली है, क्योंकि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। ये प्री जनरेशन की सेकंड एलाइड का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है, जिसने काउंटलेस यामाज़ाकीज़ को हराया है अपनी लाइफ में। भाई साहब
क्या ही बंदा है, जैसे जेंटलमैन बोलते हैं या फिर परफ्यूम जीनियस। मतलब ये तो बंदों ने नाम रखा, दोस्तों ने, तो अपने फैंस ने नाम रखा कि परफ्यूम जीनियस। वैसे तो इसे जेंटलमैन बोलते हैं, लेकिन मैं इसे परफ्यूम जीनियस बोलूँगा। भाई साहब परफ्यूम छिड़क रहा है बंदे लौंडे। हाँ, तो यही अभी बात चल रही थी। फिर एक बंदा आता है, ये मैक्सिको कार्टिलेज का बंदा है, कोई देख के बता दे। भाई आंखें बंद करके मैं बता दूंगा मैक्सिको कार्टिलेज का बंदा है। हट। तो ये बोलता है कि भाई तुम्हें जिसने बुलाया वो थोड़ा अभी देर में आएगा, वो कुछ मतलब आता ही होगा वो। फिर वो आता है, बोलता है सॉरी दोस्तों, आने में थोड़ी देर हो गई, तो मैं आ गया हूँ। फिर वो अपना मैक्स वाला बंदा बोलता है तो ये है द वन एंड ओनली किंग ऑफ श्योर, या मैं बोलूँ गैब्रियन किम्स सन। भाई सब लोग भाई शौक तो होते हैं, भाई गैब्रियन किम का सन है, कुछ मजाक थोड़ी है, मजाक थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर। बट वो किंग्स चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बुलाना इतना बड़ी बात थोड़ी, इतना छोटी बात थोड़ी ना है कि कोई भी बुला लेगा उन्हें। उनकी तो अकड़ है, अकड़ में वो बोल देते हैं अबे ओ गैब्रियन किम के हवस के नतीजे, तू बुलाएगा हमें? हाँ तू बुलाएगा, तो तू बुलाएगा, तेरी कोई औकात नहीं है भाई, हम नहीं आ रहे भाई, तू बुलाएगा बर्ड 5। गीतिम सिर्फ एक बोलता है ज्वाइन करना है या फिर शेइंग बैक को ज्वाइन करना है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। भाई साहब हाँ है। तो यही तो चैप्टर था। अब मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शंस हैं जो कि बहुत फ्यूचर की नहीं हो सकती, बट थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि इस प्रेडिक्शन में बस वॉर सेट हो रही है। हाँ वॉर सेट होने वाली, और इसे डिवाइन ऑर्डर आर्क में पूरी वॉर सेट ही होगी। और वॉर सेट होने के बाद मेरे हिसाब से ना डिवाइन ऑर्डर आर्क में ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगता है जिसकी 6 महीने का टाइम स्किप, 3 महीने का टाइम स्किप, 1 महीने का टाइम स्किप, तो ऐसे कुछ टाइम स्किप लगेगा। और उन टाइम स्किप में अपने एलाइड ट्रेनिंग करने जाएगी। और तुम जानते हो वो 1 महीने की ट्रेनिंग में तो दुनिया फाड़ सकती है। तो सोचो अगर वो थोड़ी और ज़्यादा ट्रेनिंग करने चली गई, सोचो उसे उन्हें 1 साल मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए। व्हाट इफ़ 1 साल मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए, क्या कर देगी एलाइड? फाड़ के रख देगी। बट चलो छोड़ो अब सब, और अब हम थोड़ी प्रेडिक्शंस पे बढ़ें। तो फिर ये प्रेडिक्शन है कि डैनियल तो ट्रेनिंग करने जाएगा ही, डैनियल ट्रेनिंग करने जाएगा, लेकिन डैनियल जिग्रैंग के संग ट्रेनिंग करेगा। लोग बोल रहे हैं कि जेक किम करेगा जिग्रैंग के संग ट्रेनिंग, और जेक किम को ट्रेनिंग देगा जिग्रैंग, तो मेरे हिसाब से डैनियल को देगा। क्योंकि हम ये पोस्टर देख सकते हैं यहाँ पे डैनियल ने कपड़े पहने जिग्रैंग के, तो फिर सक्सेसर तो सक्सेसर के कपड़े पहनेगा ना। तो भाई जानते ही हो, इसलिए जिग्रैंग जो ट्रेनिंग देगा वो शायद से पूरी एलाइड को देगा, या फिर सिर्फ डैनियल को ही देगा। जेक किम को शायद ही देगा, और जेक किम शायद भी ट्रेनिंग करेगा या नहीं करेगा, मे बी वो किसी और बंदे से करे ट्रेनिंग। हाँ मे बी, मैं कोई जानता नहीं वो कर ले या नहीं, वो पीटीजे का हिस्सा है, ट्रेनिंग किससे करेगा कोई। पर ट्रेनिंग जिससे भी करे मज़ा बहुत आने वाला है हमें, क्योंकि अब आएंगे कुछ खतरनाक चैप्टर्स। अभी तक तो भाई हम लोग के जिम देख रहे थे, गैंग जिम आ गया, फिर डार्केस्ट जिम तो पीछे चलेगा, फिर ब्रूटलिज्म आ गया, बट अब आएगा रियल वॉरिज्म आएगा। वॉरिज्म भाई अब आएंगे ना मजे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जस्ट एक लाइक और सब्सक्राइब दबा देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी वीडियोज़ में। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।